हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन रहेगा कि आपको पता ही है कि 2021 के अंदर जो यूपीपीएससी का पेपर हुआ था कम्युनिटी बेस्ड पे, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं आज। उसके 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, जो कि हमारे जो फील्ड है यानी कि नर्सिंग से आए हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो पहला जो 51 वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। थायमिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? बेरीबेरी, पेलाग्रा, डेमेटाइटिस एंड स्क्रवी। बेरीबेरी जो होता है वो विटामिन B1 की वजह से होता है, विटामिन B1 यानी कि थायमिन। पेलाग्रा विटामिन B3 नियासिन की वजह से होता है। डेमेटाइटिस भी नियासिन की वजह से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, यानी कि बेरी विटामिन यानी कि थायमिन की कमी से जो रोग होता है उसे हम बेरी बोलते हैं। थोड़ा सा इसका डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं हम। कि बेरी एक तो ड्राई बेरी होता है और एक वेट बेरी होता है। ड्राई जो होता है वो जो हमारे जो कार्डिक सिस्टम होता है उसको इफ़ेक्ट करता है, और जो वेट बेरी होता है वो हमारे नर्व सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। आपको पता ही होगा कि एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट होता है, उसके अंदर विटामिन B1 यानी कि थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से वर्निके इंसेफेलोपैथी देखने को मिलती है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बीडी में देते हैं। बीडी में 100 mg की टैबलेट देते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। ओके, ये आपको थोड़ा सा जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेजेस 100 कफ इज यूज फॉर विच डिजीज। यानी 100 कफ किस डिजीज को बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस को, मिजल्स को, डिप्थीरिया को, पर्टिसिस को। ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं कोच डिजीज बोलते हैं। मिजल्स को इसका जो स्पेसिफिक साइन होता है उसको उसमें जो देखने को मिलता है कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। डेमेटाइटिस डर्मिस का इन्फ्लामेशन होता है। डर्मेटाइटिस डिप्थीरिया जो होता है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। पर्ट्यूसिस को बोलते हैं 100 कफ बोलते हैं इसको। 100 कफ बोलते हैं। इसके अलावा इसको बोलते हैं 100 कफ बोलते हैं। और दूसरा इसको बोलते हैं वुपिंग कफ भी इसी डिजीज को बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं लिस्ट फर्स्ट में टू लिस्ट सेकंड, यानी कि फर्स्ट को सेकंड लिस्ट से कनेक्ट करना है। तो इसमें रहेगा इनएविटेबल अबॉर्शन जो होता है हमारा वो सर्वाइकल डायलेशन की वजह से होता है। तो फर्स्ट में फोर रहेगा। टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जो होता है वो कर सकता है रप्चर ऑफ यूट्रस। 3 रहेगा
इरिथ्रोब्लाइड फिटलिस की वजह से हेमोलाइटिक डिजीज देखने को मिलता है, यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, आरबीसी डैमेज हो सकती है। इसमें दो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। एक जो आप मिलान कर सकते हैं, 3 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1 ए रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच स्टेज ओडिपस कॉम्प्लेक्स अकर इन चिल्ड्रंस, जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है वो किस में देखने को मिलेगा? ओरल स्टेज के अंदर, जेनाइटल स्टेज के अंदर, एनाल स्टेज के अंदर और फेलिक स्टेज के अंदर। फेलिक स्टेज के अंदर ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मेल चाइल्ड होता है, मेल चाइल्ड का अट्रैक्शन जो होता है अपनी मदर यानी कि मदर के साथ होता है, अट्रैक्शन मदर के साथ होता है। और जो फीमेल चाइल्ड होता है उसका अट्रैक्शन फादर की तरफ होता है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। फेलिक्स स्टेज में दो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक तो फेलिक्स, एक तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। मदर फीमेल का फादर के साथ, मेल का मदर के साथ, इसे हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और मेल का मदर के साथ इसे बोलते हैं हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। false perception without any stimulus is known as, false perception without any stimulus is known as, यानी कि परसेप्शन तो है, स्टिमुलाई तो प्रेजेंट है, फिर सॉरी विदाउट एनी स्टिमुलाई, स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी हमें फॉल्स परसीव हो रहा है, कोई दिखाई दे रहा है या फिर कुछ हमें अजीब सा महसूस हो रहा है। दिस इज द हेलुसिनेशंस, दिस इज द हेलुसिनेशंस। अगर स्टिमुलाई है, मान लीजिए ये स्टिमुलाई है ना, मान लीजिए एक रस्सी है ना, एक रस्सी है और इसको हम सांप समझ रहे हैं। दिस इज द इल्यूजन, इल्यूजन। अगर रस्सी है ही नहीं या फिर सांप भी नहीं है, फिर भी हमें दिख रहा है इसमें स्टिमुलाई एब्सेंट है, फिर भी हमें लग रहा है कि कोई है। दिस इज द हेलुसिनेशन। अगर है और फिर हमें मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, यानी कि रस्सी को सही सांप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि इल्यूजन है। ओके, डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ, फॉल्स फिक्स बिलीफ, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। पेशेंस एक ही बात को लेकर बैठ जाता है कि नहीं ऐसा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In reference to the principle of growth and development of children, which of the following statements are correct? यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर चिल्ड्रन के अंदर प्रिंसिपल कौन सा है जो कि करेक्ट है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन सिपेलोकोडल डायरेक्शन। सिपेलोकोडल डायरेक्शन का मतलब होता है हेड टू टो बोल सकते हैं या फिर हेड टू बटक्स बोल सकते हैं, अपर टू डाउन होती है। ये सही है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट है वो सही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन प्रोक्सिमल डिस्टल, यानी कि सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी बोलते हैं इसको, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा ओनली वन, ओनली टू, बोथ एंड बी, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इन विच दियर मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP एक्ट 1971 के अंदर आया था। इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम एंड साइड इफेक्ट। कौन सी जो डिजीज है, कौन सी जो ड्रग है वो EPS कोज करती है यानी कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम कोज करती है। एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी एंजाइटिक ड्रग, मूड स्टेबलाइजर्स। जो एंटी साइकोटिक ड्रग होती है वो EPS कोज करती है, EPS कोज करती है। इनमें भी जो टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, टिपिकल वो करती है, एटिपिकल नहीं करती। एटिपिकल नहीं करती। एटिपिकल में भी कौन सी सबसे ज़्यादा जो होती है वो करती है EPS। समझ में, जो टिपिकल साइकोटिक ड्रग होती है वो सबसे ज़्यादा EPS खोज करती है। EPS के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं पता है आपको? एक बार थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं EPS के बारे में। EPS के अंदर एक एकाथेसिया आता है, एकाथेसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया, एनएमएस और पार्किंसंस डिजीज। ये 2-4 सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्सटी वन वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी हेमरेजिक विटामिन। एंटी हेमरेजिक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन ई जिसको हम टोकोफेरॉल बोलते हैं, विटामिन डी कैल्सिट्रायल बोलते हैं, विटामिन के जो फाइलोक्विनोन्स बोलते हैं जिसका जो अदर नेम भी होता है हेमरेजिक विटामिन। इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल्स, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल्स, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सिट्रायोल्स एंड विटामिन के को बोलते हैं एंटी हेमरेजिक विटामिन। और इसका जो केमिकल नाम होता है फाइलोक्विनोन्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। RT-PCR टर्म डिनोट। RT-PCR कौन से टर्म से डिनोट होता है? रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज रिएक्शंस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइज टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर रहेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से कनेक्ट करना है। इडियट के लिए रहेगा 3rd 02 24। इसका रहेगा 3। इमिशियल्स के लिए रहेगा इमिशियल के लिए रहेगा 2nd। और मोरोन के लिए रहेगा 1st। और नॉर्मल के लिए रहेगा 92-109 92-109 1 3 2 1 3 2 1 और 4। कौन से में 3 2 1 और 4? इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द यूटरस इज कॉल्ड एज लिविंग लिगेचर ऑफ द यूटरस। विच पार्ट ऑफ द यूटरस इज कॉल्ड एज लिविंग लिगेचर ऑफ द यूटरस। पेरीमेटियम को, एंटीमेटियम को, मिडल लेयर ऑफ माइमेटियम को, इनर लेयर ऑफ माइमेटियम को। जो लिविंग लिगेचर ऑफ द यूटरस है वो इस जो एंडोमेटियम होती है उसको हम लिविंग लिगेचर ऑफ द
यूट्रस बोलते हैं। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर characterized by the deficiency of factor 8 and factor 9 is termed as purpura, hemophilia, thrombocytopenia and leukemia। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया हीमोफीलिया रहेगा इसका आंसर। आपको बता दें कि हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है और हीमोफीलिया सी होता है। हीमोफीलिया ए होता है वो 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये 9 की डेफिशिएंसी हो जाता है, ये 11 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा हीमोफीलिया। नेक्स्ट की बात करते हैं। विच हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर? कौन सा हार्मोन है जो सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ डॉग बाइट? जैसे ही हमारा जो डॉग है किसी को अगर काट लेता है तो इसका जो इमीडिएट सबसे पहले जो मैनेजमेंट रहेगा वो रहेगा स्यूचरिंग ऑफ वुंड, एंटीसेप्टिक ऑन वुंड, हॉस्पिटलाइजेशंस, वॉशिंग द वुंड विथ सोप एंड वाटर। सबला इमीडिएट जो मैनेजमेंट रहेगा हमारा रहेगा डी। जैसे ही हमें डॉग काट जाता है या फिर कोई भी जो जहरीला जानवर होता है वो हमें बाइट कर लेता है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो हॉस्पिटल चले जाओ। पर हॉस्पिटल से पहले भी ये होता है कि जो रनिंग वाटर होता है, इसमें जो सोप या रनिंग वाटर है उससे सोप के साथ रनिंग वाटर के साथ हमें उसे वॉश करना होता है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। एज पर द हाउसिंग स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत सही नहीं है ना, सभी सही है एक को छोड़कर। ओके, मिनिमम हाइट ऑफ फुट रूफ शुड बी 10 फीट, सही है। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 विंडो इन ए रूम, यानी 2 जो विंडो है एक रूम के अंदर होनी चाहिए, राइट। विंडो शुड बी एट द हाइट ऑफ 3 फीट इन द वॉल ऑफ रूम, जो विंडो है वो एटलीस्ट 3 फीट हाइट पर होनी चाहिए। एवरी रूम शुड हैव डोर ऑन द 6 फीट हाइट, यानी कि एक कमरे के अंदर आपको 2 दरवाजे रखने हैं, 2 विंडो रखने हैं। यह ज़रूरी नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ब्लड पंप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी टर्मिनोलॉजी से प्रेजेंट करते हैं? दिस इज द स्ट्रोक वॉल्यूम, द स्ट्रोक वॉल्यूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द रियल पार्कलैंड फॉर्मूला रिक्वायर इन 24 आवर्स इन सीरीज 1 पेशेंट? यानी कि पार्कलैंड फॉर्मूला को कौन सा जो है वो इंडिकेट कर रहा है? फोरामन टोटल बर्न सरफेस एरिया इन 1% एंड इनटू बॉडी वेट इन किलोग्राम्स। आपको बता दें कि 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट इन केजी, ये होता है पार्कलैंड फॉर्मूला। इसके अंदर कौन सा मैच कर रहा है? ए। ये वेट, ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है पार्कलैंड फॉर्मूला को। इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ए। दूसरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेता है।
इसकी जो स्पार्कलिन फॉर्मूला से जो सॉल्यूशन आता है, मान लीजिए कि 2 लीटर आया, 2 लीटर को हमें 1 लीटर को 8 आवर के अंदर लगाना है, और बाकी जो 1 लीटर होता है 1 लीटर होता है उसको 16 आवर के अंदर लगाना है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच। आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी पता चले कि आज जो पेपर है वो डिस्कस किया है हमने। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए, और जो आप पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट करें कि हमें ये पढ़ना है, हमें कम्युनिटी पढ़नी है, हमें कौन से क्वेश्चन, हमें कौन सा पेपर चाहिए, वो में हम सॉल्यूशन कर वो उसका जो सॉल्यूशन है हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपको पेपर चाहिए वो हमें कमेंट करके बताएं कि हम आप उस पेपर का सॉल्यूशन करवाएं। थैंक यू सो मच।